हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एल्कीन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर के बारे में बता रहा हूं। पहले वीडियो में मैंने एल्केन्स के बारे में बता चुका हूं। एल्केन्स के बारे में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। आशा करता हूं आप उन दोनों वीडियो को देखेंगे, क्योंकि एल्केन्स में ही वो सारे रूल्स आ जाते हैं जो IUPAC अपने को बताता है। बाकी सब में वही रूल्स कामयाब होते हैं, हल्का सा परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए आप एल्केन्स के जो मेरे पहले 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं उनको अच्छी तरह से देखें, और आशा करता हूं आज आप एल्कीन और एल्काइन दोनों का नोमेनक्लेचर और फिर पढ़ लेंगे तो इनको कैसे करते हैं समझिएगा। सबसे पहले एल्कीन सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n, और एल्काइन का जो सूत्र होता है CN2n-2, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन और कम हो जाती है। एल्केन में जब आप एल्केन में लगाते हैं तो उस समय क्या होता है, एल्केन में CnH2n+2 होता है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में आप ये देखेंगे कि यहां से एल्केन में 2 हाइड्रोजन जुड़ती हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डबल करके आप एल्केन्स में तो 2 जोड़ते हैं और इसमें 2 नहीं जोड़ते, यानी दुगनी हाइड्रोजन होती है। और इसमें क्या होता है कि दुगनी हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कम हो जाती है एल्काइन। एक बात बोलने में दोनों में एल्क मैंने बताया है आपको पहले वीडियो में, और ईन। एल्क में क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ते हैं, एल्कीन। और इसमें भी एल्क, बस बोलने में ही फर्क होता है। एल्क प्लस आइन, आइन सब जोड़ते हैं। उसमें तो एल्क प्लस ईन और इसमें आइन, एल्काइन। जब आपको संरचना में डबल बॉन्ड दिखता हो तो वो ईन होती है, और जब ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे, उनको एल्काइन बोलेंगे। जब एल्काइन आता है तो आप एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, और जब एल्कीन बोला जाता है तो आप उस संरचना में एक डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब मैं दोनों का तुलनात्मक बताता हूं। पहले एक कार्बन की कोई एल्कीन और एल्काइन नहीं होती, क्योंकि हमें बनाने के लिए या तो डबल बॉन्ड चाहिए या अपने को क्या चीज चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो 2 कार्बनों के बीच में लगता है, अतः C1 का कोई भी एल्कीन और एल्काइन यौगिक नहीं होता। इसलिए सबसे पहले नंबर 1 पर ये रहा। इसको पुरानी पद्धति में एथिलीन कहते हैं। क्या नाम है इसका, एथिलीन। ये पुरानी पद्धति का नाम है, एथिलीन बोलते हैं। लेकिन नई पद्धति में कार्बन इसमें 2 हैं, इसलिए एल्क का मान कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। कार्बन एल्क का मान कितना हो जाएगा, 2, और इसमें क्या जोड़ा, ईन। इसलिए इसका IUPAC में नाम जो होता है वो एथीन होगा, एथीन। और फिर इसके संरचना बना देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन IUPAC में एथीन, और यहां लगाते हैं। जब इधर आते हैं एल्काइन में आते हैं, C2H2, इस संरचना सूत्र दुगनी हाइड्रोजन करेंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी। 4 में से 2 कम किया और 2 नीचे आ जाएंगे। तो इनको क्या कह दिया जाता है, एल्क का मान कितना है इसमें, वही जितना मान यहां मैंने बताया था। इसको पुरानी पद्धति में एसिटिलीन कहते हैं, पुरानी पद्धति में एसिटिलीन। अब यदि आपको पूछा जाए कि एसिटिलीन का पुरानी पद्धति में क्या नाम होता है, तो आपको क्या बताना है कि इसका एसिटिलीन
का IUPAC में क्या नाम होता है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें एथ कितना है 2, तो 2 को क्या बोला जाता है एथ, एथ की जगह क्या रखा कि एथ रखा। एथ कहां से पता लगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं 2 हैं, तो 2 कार्बन जो होते हैं, तो 2 कार्बन जहां पर 2 होते हैं वहां पर एथ कितना मान होता है एथ 3 होते हैं, तो प्रोप आप जानते हैं इस बात को, तो इसलिए एथ में क्या जोड़ेंगे आइन जोड़ देंगे और नाम इसका लिखेंगे एथ, एथ प्लस आइन एथाइन, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। तो इस प्रकार से, और इसका संरचना सूत्र क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका संरचना सूत्र बन जाता है। समझो आगे बात, मैं तुलनात्मक बता रहा हूं आपको 3 वाले को, अब मुझे ज्यादा 3 को प्रोपीन, इसको प्रोपाइलीन बोल देते हैं पुरानी पद्धति में, प्रोपीलीन, ये प्रोपिलीन और ये प्रोपाइलीन, ये प्रोपाइलीन और ये प्रोपिलीन, तो पुरानी पद्धति के अंदर छोड़ दे ब्यूटाइलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, हेक्सिलीन, और इसी प्रकार से इनका तो ये ब्यूटाइलीन, पेंटाइलीन, आइलीन शब्द लगाते हैं पेंट के आगे। तो अब इसका संरचना सूत्र इसका 3 हो गया, तो 3 का क्या होगा नाम बोलो प्रोपीन, क्या नाम होगा इसका प्रोपीन, और संरचना सूत्र क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसी प्रकार से प्रोपाइलीन का सूत्र बनाएंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर C3H4 है, तो C3H4 का संरचना कार्बन 3 लगाएंगे और एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, तो यहाँ पर ये कार्बन की चारों गैलेक्सियां बराबर हो गई, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गए 3, और इस प्रोपाइलीन का नाम क्या हो जाएगा IUPAC में क्या बोलेंगे एल्क की जगह क्या बोल देंगे प्रोप, और प्रोप में क्या जोड़ेंगे आइन, इसलिए प्रोपाइन, ये प्रोपाइन नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 वाले याद है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ब्यूटाइलीन में बताता हूं, ब्यूटाइलीन में यहां लिखेंगे कार्बन 4 है, वैसे लिखता हूं मैं कार्बन 4, ये 4 कार्बन लिखे, 4 कार्बन लिख दिए मैंने, और एक जगह, क्योंकि अब आपको इसकी जब संरचना, इस अणु सूत्र की जब संरचना बनानी पड़ेगी, तो आपको पहचानना है कि इसमें डबल बॉन्ड लगाए या ट्रिपल बॉन्ड लगाए। क्या पहचान, डबल बॉन्ड लगाना है या ट्रिपल लगाना है। अरे हाइड्रोजन दुगनी है, तो हाइड्रोजन जिसमें दुगनी होती है वो तो एल्कीन होती है, इसलिए हाइड्रोजनों की संख्या से आप इनको पहचानेंगे। हाइड्रोजन जब इसमें दुगनी है तो ये संरचना सूत्र हो गया, और ये संरचना सूत्र जनरल सामान्य सूत्र हुआ, और सामान्य सूत्र से एल्कीन हो गया। इसका मतलब इस सूत्र में एक डबल बॉन्ड लगेगा, एक डबल बॉन्ड लगेगा, और ये डबल बॉन्ड इस पूरी श्रृंखला में कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे इस CH को मैं यहां लगाता हूं, C यहां बीच में लगा देता हूं, कोई नहीं रोकेगा, इसलिए ये भी सही है। और इस बॉन्ड ट्रिपल को, डबल बॉन्ड को यहां भी लगा सकता हूं, इसलिए ये देखिए C और ये C। अब आप इस सूत्र को पूरा कर सकते हैं, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां CH, CH2 और CH3, ये CH3, यहां CH, CH, CH3, ये CH3 2 और CH और CH2, ये 3 सूत्र हो गए। तो इसका मतलब ये भी, इसका नाम क्या हुआ, ये बोलो एल्क का मान कितना है 4 कार्बन है इसमें, इसलिए ब्यूट हो जाएगा, और ब्यूट में क्या जोड़ेंगे इन जोड़ेंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा ब्यूटीन बोलेंगे, ब्यूटीन, इसको ब्यूटीन बोलेंगे। अब यहां पर ब्यूटीन, ये भी ब्यूटीन है और ये भी ब्यूटीन है। इन दोनों ब्यूटीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए
इनका अंतर बताने के लिए मुझे तो ये कहना है कि आप ये सूत्र लिख के ऐसी ब्यूटीन लिखो और या ऐसी लिखो। यदि मुझे ऐसी ब्यूटीन लिखवानी पड़ेगी तो मैं डबल बॉन्ड की वो स्थान बताऊंगा, डबल बॉन्ड का लोकेशन बताऊंगा कि डबल बॉन्ड कहां पर है। इसलिए एल्कीनो में यहां डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और इसमें यहां 1 2 3 और 4 इसका नाम क्या हो जाएगा, एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, अतः इसका नाम क्या होगा, 1 ब्यूटीन नाम हो जाएगा। अब मैं इसका नाम बताता हूं, तो यहां से फिर इसको कम से कम अंक देना, इधर से गिनो तो भी 2 नंबर पे, इधर से गिनो तो भी 2 नंबर पे, तो मैं यहां 1 2 3 और इसको क्या कह देता हूं, 2 ब्यूटीन कह देता हूं। इसको मैं क्या कह देता हूं, 2 ब्यूटीन। ये 2 ब्यूटीन आ जाएगी, इसलिए 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का मतलब ये 2 नंबर जो है वो एन को बताता है, किसकी संरचना बताता है। इसलिए इसको यदि इस तरह से नहीं लिखते हैं तो इनको तोड़ करके लिखा जा सकता है। ब्यूटीन का जो 1 ब्यूटीन है उसको ब्यूट 1 इन, ये दूसरा तरीका है। समझिए इस बात को, इसका ब्यूट 1 इन का ये 1 ब्यूटीन को आप ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इस 2 ब्यूटीन को आप ब्यूट 2 इन लिखेंगे, ब्यूट 2 इन। अब मैं तीसरे में बात हूं, अब ये देखिए सीएच, ये डबल बॉन्ड मैंने यहां लगाया, फिर यहां लगाया, यहां से फिर मैं यहां आ रहा हूं। अब क्या करेंगे, पलट जाएगा मामला, नंबर 1 2 3 4, ये 3 ब्यूटीन नहीं होगी ना, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम अंक देना है, डबल बॉन्ड को क्या देना है, कम, इसलिए यहां से 1 हो जाएगा। इसलिए वापिस ये सूत्र भी क्या होगा, 1 ब्यूटीन ही कहलाता है। ये सूत्र भी क्या है, 1 ब्यूटीन कहलाता है। तो मैं समझता हूं ये आपने समझ गए होंगे। अब मैं इसी तरह से आपको इधर बताता हूं, C4 में बताता हूं, C4H6। C4H6 में आप सबसे पहले तो ये देखो कि जब इसका अणुसूत्र हमें संरचना सूत्र जब हमें इसका बनाना पड़ेगा तो इसमें हम डबल बॉन्ड लगाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। तो आप यहां जाइए, इस सामान्य सूत्र के ऊपर यहां देखो कि 4 हाइड्रोजन हैं और 4 कार्बन हैं और हाइड्रोजन 6 हैं, तो 4 2 8, यहां तो दुगुनी हाइड्रोजन से भी 2 हाइड्रोजन कम है, इसलिए 2 हाइड्रोजन कम होने के कारण से यहां पर इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। इसलिए कार्बन की जब 4 कार्बन लिखेंगे, 4 कार्बन लिखेंगे, यहां 4 कार्बन, तो एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, एक जगह आपको क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अब ये ट्रिपल बॉन्ड जरूरी हो आप यहां ही लगाएं, यहां पर भी लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं और फिर यहां लगाएं। धीरे धीरे परिवर्तन, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाया, आपके यहां लगाया, फिर यहां लगाया, तो ये आपकी क्या चीज हो जाती है कि C4 का आपने 3 संरचनाएं बनाई। अब इनका हाइड्रोजन पूरा करेंगे, CH3 CH2, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं, CH CH3 और CH और यहां CH3 और यहां पर CH और यहां कोई है नहीं, यहां पर क्या लगा, CH2 और ये CH3, ये संरचना हो गई। अब इनके नाम लिखेंगे। नाम लिखने में ये क्या ना, इसका नाम क्या लिखूं मैं, बताएं। इसका नाम हो गया कि ये 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, आइन शब्द लगेगा। मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो आइन लगता है, किसमें लगता है, एल्क में। एल्क कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 एल्क को क्या कहते हैं, ब्यूट, और ब्यूट में क्या जुड़ेगा, आइन जुड़ेगा। और फिर आपको आइन की जगह बतानी पड़ेगी कि ट्रिपल बॉन्ड किस जगह पे लगा हुआ है, ये पहले क्वेश्चन पे। इसलिए इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन भी आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो ब्यूट 1 आइन या ब्यूटाइन सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इसका नाम अब आप खुद समझ गए, इसका नाम क्या होगा? ब्यूट-टू-आइन। इसका नाम क्या होगा? ब्यूट-टू-आइन। ब्यूट और यहाँ टू और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को दिखाने के लिए आइन, ब्यूटाइन या टू ब्यूटाइन। टू ब्यूटाइन, इसको वैसे वन की जगह यहाँ कह सकते हैं टू ब्यूटाइन, मेरा लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको यदि आपने 1 2 3 और 4 कर दिया तो गलत हो जाएगा, 3 ब्यूटाइन नहीं होगी, ये वापिस नंबर यहां से करना पड़ेगा आपको 2 3 और 4, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को इनको कम से कम अंक दिया जाता है, अतः इसको भी क्या बोलेंगे? 1 ब्यूटाइन ही बोलेंगे। तो आशा करता हूं ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं, पेंटाइन का ले लेता हूं या हेक्साइन का ले लेता हूं और एग्जाम्पल लेता हूं 6 कार्बन का लेता हूं। कितने कार्बन का लिया मैंने? 6 कार्बन का लिया है, 6 कार्बन को। तो 6 कार्बन का एल्कीन बनाओ और एल्कीन। अब यदि मैं आपको ये कह देता हूं कि एक एल्कीन में 6 कार्बन है तो उसका संरचना सूत्र बना के दिखाओ, कितने उसके संरचना सूत्र बन जाएंगे? तो आपको यहां से CH3 ये कार्बन लिया, ये कार्बन लिया, 6 कार्बन C6 और हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? 12। हाइड्रोजन हो जाएगी 12, ये 12 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? ये दिया 3, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 2 5 और ये 6 हो गए। और मैंने क्या किया? यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? दुगनी हाइड्रोजन है, दुगनी। यदि दुगनी हाइड्रोजन से 2 ज्यादा होती तो सब में सिंगल बॉन्ड एल्केन बन जाएगा। और यदि दुगनी हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे? एक जगह आप डबल बॉन्ड लगा देंगे, एक जगह क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड। फिर आप क्या कर देंगे? इसको CH3 CH2 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 और CH और यहां CH2, ये आपका सूत्र बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को यहां पर लगाएंगे तो सूत्र क्या बनेगा? CH3 CH2 CH, कहा यहां लगेगा तो CH2 यहां CH, डबल बॉन्ड CH और फिर यहां आ जाएगा CH3। ये हाइड्रोजन यहां चली गई, 2 थी ना, एक हो गई, एक यहां गई, तो हाइड्रोजन बराबर आएंगे। इसको आप धीरे धीरे पलटते चले जाएं, CH2 और CH, श्योर ये CH2 होगा, CH2 CH और यहां CH, डबल बॉन्ड CH, अब ये CH2 और CH3 और उसके बाद में CH3 CH, डबल बॉन्ड CH और फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड CH और CH2 CH2 और CH3। अब इनकी मैं नाम लिखता हूं आपको। इसका नाम जब लिखेंगे आप तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो एल्क का नाम हो जाएगा हेक्स। क्या नाम होगा? हेक्स। और हेक्स में डबल बॉन्ड कहां पर है? इन जोड़ना है आपको, इन जोड़ना है, तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है? 1 नंबर पे। तो आप लिख सकते हैं हेक्स प्लस 1 इन या 1 हेक्सीन, 1 हेक्सीन, दोनों ही नाम सही है। हेक्स प्लस 1 इन और 1 हेक्सीन, दोनों ही नाम इसके सही है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसमें डबल बॉन्ड यहां आ गया तो इसका नाम 2 हो जाएगा, 2 या 2 1। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, इसके 3 हेक्सीन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? 3 हेक्सीन नाम लिखेंगे या हेक्स 3 लिख देंगे। अब इसका नाम 1 2 3 4 हेक्सीन लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? 4 हेक्सीन। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं गलत बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं, इसलिए आपकी नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी। और ये कंपाउंड जो होगा ये 2 इसके, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 1 ये भी 2 हेक्सीन हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका? 2 हेक्सीन, 2 हेक्सीन। तो इस प्रकार से आपको एल्कीनों में और एल्काइनों में ट्रिपल पोजीशन की बॉन्ड बतानी है। अब मैं यदि एक एग्जांपल लेता हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा, C6H
H बोलिए कितने आएंगे, 6 दूनी 12, 12 में से फिर 2 घटाने पड़ेंगे, 6 दूनी 12, 12 में से 2 घटाए और फिर यहाँ कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो ये और इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 2 सूत्र लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C 3 2 5 और ये CH3 और उसके बाद में मैंने ये भी लिखा CH2 CH2 और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH कर दिया और एक सूत्र मैंने ये लिख दिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3 लिख दिया। देखो सभी सूत्र, आपको ऐसे आदत होनी चाहिए कि फटाफट आप सूत्र लिख दें इसको। कोई ये कब होगा, कोशिश लिखने से कोशिश होगी। तो अब क्या होगा, अब इन तीनों के नाम, ये क्या नाम हो जाएगा इसका कि यहाँ पर आपने ये देखा कि C6H10 है, एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 1 पे। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे। 3 4 5 और 6 और फिर यहाँ पर 1 2 3, तो इसका नाम तो हो जाएगा हेक्स-2-इन या हेक्स-2-आइन या 2-हेक्साइन। 2-हेक्साइन, ये 2-हेक्साइन, ये 1-हेक्साइन। अब लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे इस बात को। 1-हेक्साइन या हेक्स-1-आइन और ये 3-हेक्स-3-आइन या 3-हेक्साइन। इस प्रकार से आप इनके एल्कीन्स और एल्काइनों के नाम जो है मैं जब लिखेंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर लिखा जाता है या डबल बॉन्ड के आधार पर लिखा जाता है। जब डबल बॉन्ड होता है तो इन की आवाज आती है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन की आवाज आती है और ये इन आइन आपको बताने पड़ेंगे। अब मैं आपको इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। अब मैं 2 3 4 स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि आप उनके स्ट्रक्चर के नाम लिखिए। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर ये लिख दी CH3 CH CH3 और यहां से CH2H5 CH3 और ये CH2 और CH3, यहां से मैंने एक CH यहां कर दिया और CH2 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है। इस संरचना का यदि आपको नाम लिखना है तो आप क्या नाम लिखेंगे, तो इसका नाम देखें कि कितनी लंबी, सबसे पहला नियम क्या होता है नाम लिखने का, लंबी श्रृंखला लिखिए। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ये तो 2 श्रृंखला हुई। तो 2 श्रृंखला में से अब आप कौन सी श्रृंखला को चयन करेंगे, इस श्रृंखला को करेंगे या इस श्रृंखला को, ये भी तो है, ये भी लंबी श्रृंखला आती है। तो अब मैं फिर इसको ओपन करता हूं कि यहां से मैं इसको वापस आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए वापस लिखना पड़ रहा है मुझे ये सूत्र, तो वापस लिखना पड़ रहा है CH2, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं CH3 और यहां से CH, ये CH लिखा और यहां से CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5 6, तो ये और 1 2 3 4 5 6 ये भी CH3। अब इसमें हमारे क्या गई कि हमें 2 लंबी श्रृंखलाएं बराबर कार्बन परमाणुओं की हो गई, 6 कार्बन परमाणुओं की हो गई, तो हेक्स तो आ गया, लेकिन हमें कौन सी कार्बन परमाणु की श्रृंखला, कौन सी उसको चयन करना है, हम इसको लें या इसको लें। ये सीधा लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वापिस, और इसी को समझाने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH2 और यहां CH कर दिया और फिर ये CH कर दिया मैंने और यहां CH3 कर दिया और यहां मैंने CH3 कर दिया। ये लो,
1 2 3 4 5 और 6 ये सारी संरचनाएं बराबर हैं। पहला तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो तीन संरचनाएं लिखी हैं, ये तीन संरचनाएं ये एक ही यौगिक की हैं। आप इसको दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ये तीनों एक ही यौगिक है। ऐसे लिख दिया मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तीनों संरचनाओं का नाम एक आएगा। ये सबसे बड़ी IUPAC की पद्धति कि हर एक यौगिक का एक ही नाम होगा IUPAC पद्धति में। ऐसा नहीं कोई दो नाम लिख देगा, दो नहीं लिख सकते। अब इसके अंदर तो मैं आपको बता रहा था कि लंबी श्रृंखला का कौन सी चेन, ये श्रृंखला चयन करूं, ये करूं या ये नीचे वाली करूं, ये नीचे वाली। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब हमें दो लंबी श्रृंखलाएं मिल जाएं, दो ऐसी लंबी श्रृंखलाएं मिले जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। रूल बता रहा हूं आपको कि जब दो श्रृंखलाएं लंबवत श्रृंखलाएं में समान कार्बन परमाणु होते हैं तो हम उस लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी समूह की, लिख सकते हैं, प्रतिस्थापी समूह की संख्या ज्यादा होती है। यदि मैं इस लंबी श्रृंखला को चयन करूंगा, इस लंबी, तो इसमें एक ही प्रतिस्थापी समूह है, ये एक प्रतिस्थापी समूह, एक प्रतिस्थापी। यदि मैं इस लंबी श्रृंखला का चयन करूंगा तो इसमें एक ही प्रतिस्थापी समूह होगा। इसलिए मुझे इस लंबी श्रृंखला को, इस लंबी कौन सी श्रृंखला को, इधर से तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इस लंबी श्रृंखला को मुझे चयन करना पड़ेगा। इसमें दो प्रतिस्थापी, एक एथिल आ गया और एक मेथिल आ गया। इसमें एक ये इसको जब सिलेक्शन हुआ तो इसका जब सिलेक्शन हुआ, अब देखो ये एथिल और ये मेथिल आ गया। इसलिए इसका जब नाम लिखेंगे, आप क्या नाम लिखेंगे? हेक्स। इसका पेरेंट कंपाउंड क्या है? हेक्स 1-इन, तो आपने लिख दिया हेक्स 1-इन लिख दिया, हेक्स 1-इन। और इसमें अब ये मेथिल और ये एथिल लगे हैं, तो यहां से आप देखेंगे 1, इसको लिस्ट नंबर दे रहा है, इनका कोई मतलब नहीं है। जब प्रतिस्थापी समूह होते हैं इसमें, तो इनमें ये मतलब ये जो R लग जाए और X लग जाए और नाइट्रो लग जाए, तीनों समूह लगे हों, ये तीनों समूह, R का मतलब एल्किल समूह, सीक्वेंस 5CH3 आदि, और हैलाइड लग जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लग जाए, नाइट्रो ग्रुप लग जाए, तो सीनियरिटी इसी डबल बॉन्ड को देनी है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड को भी सीनियरिटी देनी होती है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अब क्या लिखेंगे? हेक्स 1-इन तो लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? 2 3 4 5 और 6, तो 2 3 4 5 6 लिखा, तो आप क्या लिखेंगे? ये 4 एथिल और 3 मेथिल, 5 मेथिल। यदि आपने 4 एथिल और 5 मेथिल हेक्स 1-इन लिखेंगे। ये नाम आपने, क्यों? ये 4 एथिल और 5। यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया 5 मेथिल और 4 एथिल, यदि आपने ये नाम लिखा इसका, तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो एल्केनों में मैंने पहले नियम बताए हैं आपको, सारे नियम वही लागू होंगे। एल्केन अर्थात प्रतिस्थापी समूह, जब दो से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह होते हैं तो उनको जब लिखा जाता है तो उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है। नहीं तो 2 लड़के 3 लड़के इस तरह से लिख देंगे, 2 लड़के इस तरह से लिख देंगे, तो किसको सही माने? अब अल्फाबेटिकली नियम का आधार जब लेंगे तो एथिल ई
ई से स्टार्ट होता है, मेथिल एन से स्टार्ट होता है, इसलिए ये करेक्ट माना जाएगा और ये गलत माना जाएगा। तो इसमें मैंने दो नियम बता दिए आपको, एक तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर बता दिया, दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको कि लंबी श्रृंखला में होता है तो प्रतिस्थापी समूह की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप एल्काइन की संख्या ले लेंगे। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक एग्जांपल लिया मैंने यहां से कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना कोई जरूरी नहीं होता। CH3 CH और CS, यहां पे भी CH C कितने 3 4 C और यहां से मैंने CH3 कर दिया और यहां मैंने क्या लगा दिया, चलो यहां मैं लगा देता हूं CH2 और ये CH3 और यहां मैं लगा देता हूं CH3। तो ये फिर आपको लंबी श्रृंखला, कौन सी लंबी श्रृंखला लेंगे, ये लंबी श्रृंखला लेंगे और ये लंबी श्रृंखला लेने के बाद इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 ट्रिपल बॉन्ड है तो पेरेंट कंपाउंड हो जाएगा हेक्स 3 आइन, हेक्स 3 ये 2 आइन, हेक्स 2 आइन 3 4। नंबरिंग आपको यही करनी, इन जो प्रतिस्थापी समूह को कितने नंबर मिले कोई मतलब नहीं है, आपको ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को केवल इन ग्रुप के होने के बाद से एल्किल समूह, हैलोजन के समूह, नाइट्रो समूह यदि होते हैं तो आपको ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है। उस समय आप ये इसका तो हेक्स 2 आइन तो आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, ये एथिल है और ये मेथिल है, 3 एथिल, क्या नाम लिख देंगे 3 एथिल और 4 मेथिल हेक्स 1 आइन हो जाएगा। इसका नाम उल्टा आप ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप एथिल को पहले लिखेंगे, इसलिए मैं इसको नहीं बताना चाहता। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि मान लो किसी श्रृंखला में 2 हो जाते हैं, क्या होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहां से ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां से लेता हूं CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अर्थात यदि किसी श्रृंखला में दो डबल बॉन्ड हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसमें आपको ये लिखना है कि ये लिख रहा है, यहां से ये लिख देंगे कि ये डबल बॉन्ड सिंगल पोजीशन पे है तो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में ब्यूट तो लिख ही देंगे 4 कार्बन से, और इन तो डाइईन लिखेंगे क्योंकि इन किसको बताता है, डबल बॉन्ड को। इन किसको बताता है, डबल बॉन्ड को। अतः यहां क्या लिखेंगे, ब्यूट डाइईन, ब्यूटीन नहीं लिखेंगे, ब्यूट डाइईन। और यहां के कौन से पर है, 1 और 3 पे, तो ये 1 और 3 ब्यूटाडाइन, ये क्या हो जाता है 1,3 ब्यूटाडाइन का नाम बहुत पॉपुलर है। तो ये कंजुगेटेड एल्कीन्स होती हैं तो इनको या इसको आप लिख सकते हैं ब्यूट 1,3 डाई इकट्ठा कर दो इसको, डाइन या डाइन 1,3 ब्यूट डाइईन को इकट्ठा कर दो, दोनों को एक कर दो डाइईन, तो 1,3 ब्यूटा। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसमें भी वही स्ट्रक्चर 1 2 3 4 एंड 5। अरे ये पेंट हो गया तो इसका नाम क्या लिख देंगे 1 4 पेंट 1 4
डाई आइन, ये आपको अलग लिखना पड़ेगा। डाई आइन अलग लिखना पड़ेगा। डाई आइन। तो ये पेंट 1,4 डाइआइन या पेंट, अब प्रतिस्थापी समूह लगेंगे तो इसमें आप रख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि मान लो एक स्ट्रक्चर ऐसे आ जाती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये आ जाती है। ये भी डाइन का केस आ गया। तो इसमें नंबरिंग क्या करेंगे कि पहले इस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो गए ना, तो दोनों में से जो नजदीक है स्टार्टिंग यहां से करेंगे 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा इसका? 3 6 कार्बन, 3 और 3 6, 1 पे है और 4 पे है, तो 1 4 पे 1 4 हेक्स डाइईन, 1 4 हेक्स डाइईन लिख लीजिए आप, 1 4 हेक्स डाइईन। और यदि ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या होता? 1 4 हेक्स डाइआइन होता। तो मैं समझता हूं कि एल्केन एल्कीन के नाम आपको आ गए होंगे। अब मैं आपको लास्ट स्ट्रक्चर बताता हूं। लास्ट स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे कि यदि एक श्रृंखला में मान लो 5 कार्बन ले लेता हूं और डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, मान लो ये श्रृंखला मैं बताता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH ये डबल बॉन्ड ट्रिपल, चलो ठीक है, CH और ये डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है और एक में ही, अर्थात एक श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। ये अलग अलग हो जाएंगे। मान लो मैं और लेता हूं CS ट्रिपल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और इसको मैं CS3 कर देता हूं, चलो सर। और फिर मैं इसको CS3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। इसको क्या किया? CH2 किया। इसमें क्या होता है? एल्क तो होगा, एल्क तो सही है, एल्क और इनाइन शब्द लगाएंगे, यानी कि इन प्लस आइन, ये आइन जो होता है YINE होता है और ये ENE होता है, तो E और Y, इसलिए इनाइन होगा, उल्टा नहीं लिखेंगे। इसको क्या लिखना पड़ेगा? हमेशा आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर के आधार पर इनाइन, क्योंकि आइन में Y होता है और ई में E होता है। ई क्या होता है? ये E होता है, इसलिए इसको इनाइन लिखेंगे। इनाइन लिखना ही एल्क इनाइन, ये एल्क इनाइन हो गया है। अब इसका नाम अपने, मैं तीनों कंडीशंस के नाम बताता हूं यहां से। अब प्रश्न ये उठता है कि CH3, ये CH, सॉरी इसको हटा दो हाइड्रोजन को यहां से, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको सूत्र लिखा। अब आपको प्रश्न ये आता है कि किसको प्रायोरिटी दे? इस दोनों, ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों सिमिलर पोजीशन पर है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इनाइंस में, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमिलर पोजीशन पे हो, सिमिलर लोकेशन पे हो, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसलिए ये 1 2 3 4 और 5, इसलिए इसका पेंट तो आ ही जाएगा। पेंट पे क्या करेंगे? पेंट यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, पेंट 1 इन, दोनों की पोजीशन अलग बतानी पड़ेगी, और 4 आइन, इसका नाम होगा। इकट्ठे से काम नहीं चलेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट
वन इन, ये वन इन है, पेंट तो 5 कार्बन हो गए और इन पहले कार्बन पर है और आइन कितने पर है, 4 पर है। तो पेंट वन इन, आइन ट्रिपल बॉन्ड को बताता है, इन किसको बताता है, डबल बॉन्ड को बताता है। तो पेंट वन इन फॉर आइन। इस पे आइए, अभी मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड प्रायोरिटी होती है, यहां से डबल बॉन्ड दोनों, तो ये होगा। लेकिन यदि यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड क्या है, नजदीक है और डबल बॉन्ड अंदर है, ऐसी पोजीशन हो तो ट्रिपल बॉन्ड को कम दिया जाएगा। देख थोड़ा समझ, टेक्निकल है। अर्थात यदि दोनों समान, डबल बॉन्ड और इन और आइन समान पोजीशन पे, तो इन को दिया जाता है। अन्यथा जो जिसको कम अंक दिए, जो कम संख्या मिलती हो, कम मतलब किनारे पर हो, उसको कम अंक दिया जाएगा। डबल बॉन्ड को कम दिया जा सकता है तो डबल बॉन्ड को कम दो, ट्रिपल बॉन्ड को कम दिया जा सकता है तो ट्रिपल बॉन्ड को कम लोकेशन पे दिखाओ। यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड को कम लोकेशन पे दिखा सकते हैं, यहां पर हम डबल बॉन्ड को कर देते, इसलिए इस केस में नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। ये देखिए मैं बता रहा हूं, इनको दो, सॉरी 1 2 3 4, ये ज्यादा हो गया क्या, एक CS को हटा देते हैं, चलो यहां से हटा देते हैं, ये कर देते हैं 1 2 3 और ये 4 और ये 5 कर देते हैं। तो ये आपका, ये दोनों एक ही है, दूरी ज्यादा बन गई है, एक बॉन्ड मान लेना इसको। तो ये क्या हो गया, CH, यहां से ट्रिपल बॉन्ड C, ये CH लगाएंगे और यहां से भी ये CH हो जाएगा, 3 और 1 4, नहीं ये CH नहीं लगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3 1 4, ये इस तरह से। ये जब सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 1 2 3 4 और 5, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका अब इन दोनों के नाम लिखेंगे, इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे पेंट 4 आइन, आइन पहले लिखना पड़ेगा, तो 3 आइन पेंट, 3 इन पेंट, 3 इन 1 आइन, और ये 1 आइन हो जाएगा, 1 आइन। और इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5, आपके डबल बॉन्ड इसको दिया तो क्या लिखेंगे, पेंट 1 इन और उसके बाद में 3 आइन, ये 3 आइन हो जाएगा, पेंट 1 इन और 3 आइन। तो इस प्रकार से यदि एक मैंने डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड, यदि 3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो उनको ट्राइन ट्रोइन लिखते रहते हैं, डबल मैंने 2 का बता दिया। अब यदि दोनों मिक्स हो तो उनको क्या कर दिया जाता है, इनाइन कहते हैं। और इनाइन में यदि दोनों समान लोकेशन पे होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान लोकेशन पे होंगे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देंगे। अन्यथा जो भी बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कम से कम अंक दिया जाएगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड कम अंक लेता है तो ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं और डबल बॉन्ड को देते हैं तो डबल बॉन्ड को। तो इस पोजीशन में तो क्या चीज है, समान पोजीशन पे, इसलिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। इस केस में क्या चीज है कि ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो ट्रिपल बॉन्ड से प्रायोरिटी, इस केस में डबल बॉन्ड नजदीक है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। तो ये इनाइंस को होता है। इस प्रकार से मैंने एल्कीन्स और एल्काइंस के तीनों के नोमेनक्लेचर बता दिए हैं। अब मैं आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो में, ये लंबा हो जाएगा, आगे आने वाली वीडियो में मैं 15 20 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और उसमें मैं ये लिखाऊंगा कि निम्न बनाए गए सूत्रों को की संरचना लिखिए और उनके सही नाम लिखो। मैं गलत नाम से आपको लिखवाऊंगा, फिर उनके नाम को सही करना। इसलिए आने वाले वीडियो देखिए, इन वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। लेकिन मेरा इससे पहले जो मैंने एल्केन बताई है उसमें जो सारे नियम मैंने बता दिए हैं, उन नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूं आप एल्केन्स की हाइड्रोकार्बन्स की IUPAC सिस्टम
सिस्टम का जो नोमेनक्लेचर है उसको समझ गए होंगे। और मैं जो अब आगे क्वेश्चंस के आगे जो आपको लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा उससे मैं समझता हूं कि आप 100% आप इसको क्या होगा कि क्रैक कर पाएंगे। और यदि ये एल्केन एल्कीन के तो आगे जो फंक्शनल ग्रुप की है जो IUPAC है उसमें भी हल्का सा बदलाव करना पड़ता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एल्केन एल्कीन और एल्काइन के IUPAC आप समझेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अपने साथियों को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज इसको पढ़ के नहीं, आप रीडिंग में जब तक आप ये स्ट्रक्चर सूत्र लिख लिख के आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये नहीं समझने में तो आप समझ लेंगे, लेकिन लिख करके आप इनकी प्रैक्टिस करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।